अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मेरा नाम है इमरान अहमद। मैं एक मौन मौलिम हूँ गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल हफ्त गुंबद कलबुर्गी नॉर्थ का। मेरे क्लस्टर का नाम है मदीना कॉलोनी और मैं एक साइंस का मौलिम हूँ। मेरे आज का टॉपिक जो है यानी उन्वान वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में तग़ज़िया। ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है यानी पहला सबक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधे किसको कहते हैं। हमारे एतराफ़ व अकनाफ कई तरह के पौधे हमने देखे हैं जो हरे रंग के होते हैं, जिनके पत्तियाँ, डाली, फूल, जड़, तना वगैरह होते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा। तो पौधे हैं ना, अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। आइए पहले जानते हैं तग़ज़िया किसे कहते हैं। हम सब ग़िज़ा जो खाते हैं, जो भी जानदार है दुनिया में वो ग़िज़ा खाता है। ग़िज़ा के कई अज्जा होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मादनियात वग़ैरह। उसी तरह से प्लांट्स को भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। अगर इन्हें वाफ़र मिक़दार में ये अशिया अज्जा ना मिले तो ये मर जाते हैं। याद रहे, प्लांट्स भी यानी पौधे भी जान रखते हैं, ये जानदार में शुमार होते हैं क्योंकि ये बढ़ते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो बहरकैफ़ तग़ज़िया पौधों को भी ज़रूरी है। सबसे पहले प्लांट को जो चीज़ ज़रूरी है वो है पानी। बिना पानी के प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके बाद आते हैं मिनरल्स यानी मादनियात। मादनियात भी पौधों को बेहद ज़रूरी हैं, जो जड़ के द्वारा मिलती हैं। जड़ भी एक अच्छा काम अंजाम देते हैं। जड़ पानी और मादनियात को ज़मीन से हासिल करते हैं और जड़ की मदद करता है मिट्टी। बिना मिट्टी के पौधे का वजूद नहीं होता। मिट्टी ही वह शय है जो पौधे को सहारा देती है, उसको तैरने में मदद देती है। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे के लिए निहायत ही ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो जोहर से मिलकर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेकर हमें शुआई तरकीब के ज़रिए ऑक्सीजन फराहम करती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जड़ का काम भी हमने जान लिया है। जड़ पानी और मादनियात को जज़्ब कर पौधे को फराहम करती है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मादनियात का इस्तेमाल करके अपने लिए ग़िज़ा पौधे तैयार करते हैं। पत्तों में सब्ज़ रंग का मादा होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। बिना क्लोरोफिल के भी शुआई तरकीब यानी खाना पौधे खुद से तैयार नहीं कर सकती। पौधे सूरज की रोशनी में शुआई तरकीब के ज़रिए अपना खाना तैयार करते हैं। शुआई तरकीब का दूसरा नाम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस है।
शुआए तरकीब एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मदद से पानी और दूसरे काम माल इस्तेमाल कर ग़िज़ा तैयार करते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं, ये सूरज है, सूरज रोशनी दे रहा है, यही रोशनी प्लांट लेता है क्लोरोफिल की मदद से और सूरज की मदद से और जड़ की मदद से मादनियात पानी मिलता है और इन्हीं अज्जा के मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर तमाम चीज़ें मिलाकर पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, देखिए इसमें एक पौधा है नन्हा मुन्ना और सूरज है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया, ऑक्सीजन बताया गया। क्लोरोफिल तो पत्ते में होता है, अगर क्लोरोफिल पत्ते में ना हो तो पत्ते का रंग हरा नहीं हो सकता। क्लोरोफिल अगर हो तभी पत्ते का रंग हरा होता है और वो खाना खुद बना सकता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पत्ता जो भी पौधा है ना वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। ये सब्ज़ पत्ते हैं, देखिए इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी तरीके। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। खुद परवर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में को खुद परवर भी बोलते हैं। ये ऐसा एक न्यूट्रिशन है, एक तरीका है जिसमें जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं, इसी को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में ये जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हेटेरोट्रोपिक कहा गया है। जैसा कि स्क्रीन पर बताया जा रहा है, एक तरह का जानदार शेर, बिल्ली वगैरह। और हेटेरोट्रोपिक में तमाम पौधे आते हैं जो हरे होते हैं। पौधों को तगज़े की बुनियाद पर यहाँ पर किस्में की गई, खुद परवर और गैर परवर। खुद परवर में टमाटर का पौधा, दूसरे तरह के हरे पौधे आते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और गैर परवर में हेटेरोट्रोप्स में पिक्चर प्लांट आता है। पिक्चर प्लांट के बारे में आगे बताऊंगा आपको। ये देखिए टमाटर का पौधा, टमाटर का पौधा है, ये देखिए हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं ना, इन्हीं में क्लोरोफिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्चर प्लांट के बारे में बोलूँगा। पिक्चर प्लांट एक तरह का पौधा है जो हशरात या कीड़े मकोड़े खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। ये किसी दूसरे जानदारों से ही ग़िज़ा हासिल करता है, खुद अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करता, इसीलिए वो हेटेरोट्रोप है, यानी गैर परवर, यानी खुद अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डाला गया है। इसी तरह से बहुत तरह के पौधे हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, बाकी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मुनहसर रहते हैं। ज़िया तारीफ़ के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है, ये याद रखें। वही ऑक्सीजन हम जानदार इस्तेमाल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेकर हमें फिर ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह खुदा का एक खूबसूरत चक्कर
चलता रहता है। अगर पौधे ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को ना दें तो पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से हम पौधे और जानवर जो भी हैं, इंसान, वो एक दूसरे पर मुनहसर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते। कुछ पौधे और तमाम जानवर अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं, वो गैर परवर कहलाते हैं। अभी मैंने बताया पिक्चर प्लांट वो गैर परवर पौधा है। और जो अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं वो खुद का फील यानी खुद परवर कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ गया हो। फफूंदियाँ अपनी ग़िज़ा मुर्दा गले सड़े मादे से हासिल करते हैं, ये उसे सुप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी कि ये फफूंदियाँ हैं ना, जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं मादे, उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इसलिए इनको सुप्रोट्रॉप्स कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे। आप सभी का मेरा वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।